इस वीडियो में ऑप्शन चिन्ह क्या है, इसे कैसे सीखें, समझें और पढ़ें, उसके बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं। ऑप्शन चिन्ह क्या है और कैसे समझें? ऑप्शन चेन में ओपन ऑप्शन चेन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसे देखकर बहुत सारे ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन को कैसे समझें और सीखें, या कैसे काम करती है? ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करें? ऑप्शन चेन का डाटा देख करके क्या पता चलता है? और इससे पैसे कैसे कमाएं? ऑप्शन की पूरी जानकारी के लिए ये देखेंगे ऑप्शन चेन है। अ, दोस्तों, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिन्हें देख कर के आप पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन के प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे कब जा सकते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन चेन है, जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस करके ही ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप भी ऑप्शन चेन डेटा को पढ़ना और एनालिसिस करना सीख जाते हैं, तो आप भी ऑप्शन चेन डाटा के द्वारा ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन एक चार्ट होता है, जो अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन का डाटा दिखाता है। ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस करके आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। एफ&ओ ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन एक पावरफुल टूल की तरह काम करती है, जिसे आपको सभी ज़रूरी डेटा एक जगह में मिल जाता है। दूसरे शब्दों में ऑप्शन चेन और कॉल पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस की एक चेन होती है, जो ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, बिड और आस्क प्राइस, आईबी यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आदि जैसे चीजें दर्शाती हैं। क्या ऑप्शन चेन को समझना बहुत कठिन है? नहीं, ऑप्शन चेन को समझना बहुत कठिन नहीं है। आप उसको बार बार देखेंगे तो आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। ऑप्शन चेन की डाटा को कैसे जो है रीड करें, कैसे देखें? तो ऑप्शन चेन खोलने के लिए आपको गूगल में जाकर के सर्च करना पड़ेगा, एनएससी ऑप्शन चेन, और जो आएगा आप उससे खोल करके ऑप्शन चेन के पेज पे पहुंच जाएंगे। उसको भी मैं आपको अलग वीडियो से ओपन करके अच्छे से समझाएंगे। लेकिन इसका जो चेन शब्द क्यों जोड़ा गया है? ऑप्शन में चेन शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शन के बहुत सारे डाटा हमें एक चेन के रूप में दिखाई देते हैं, चाहे वह स्ट्राइक प्राइस हो, वैल्यूम हो, ओपन इंटरेस्ट हो, बिड आस्क क्वांटिटी हो। इन सभी डेटा को एक पूरी चेन बन जाती है, इसलिए इसको ऑप्शन चेन बोला जाता है। जो कॉल और पुट ऑप्शन पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं और प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस के सामने अलग-अलग डेटा दिखाई देता है, वैल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, आईबी, बिट क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, चेंज इन ओआई आदि। उदाहरण के लिए, जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस है, उसे ऑप्शन चेन में एटीएम यानी एट द मनी ऑप्शन बोला जाता है। मान लीजिए अभी निफ्टी का 18,200 पर चल रहा है, तो उसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस 18,200 होता है। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या है, उसको ऑलरेडी एक स्लाइड में, वीडियो में बना करके समझाया गया है। उसको एक दो बार देखें तो आप जो है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि ये एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन का जो है डेटा है, और अभी आप ये देखेंगे कि इसमें क्या है कि हम किसका ओपन कर रखे हैं, निफ्टी का कर रखे हैं। और निफ्टी में देखें, ये ओआई है, चेंज इन ओआई है, वैल्यूम है, आईबी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, कितना चेंज हुआ है, बिट क्वांटिटी कितना है, बिट कितना है, आस्क है, क्वांटिटी है, स्ट्राइक प्राइस। जो डाटा कॉल साइड में है, जो येलो बैकग्राउंड में है, वो कॉल साइड का है इधर, और राइट साइड में इधर देखेंगे तो पुट का है। पुट में भी उसी स्ट्राइक प्राइस पे बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, चेंज इन ओआई, एलटीपी और आईबी क्या है। अभी आपने ये देखा है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है? अगर आप देखेंगे तो 10 आपको जो है स्ट्राइक प्राइस सेंटर में है, 10 डेटा जो है आपको लेफ्ट साइड और 10 डाटा राइट साइड में है। किसी किसी के थ्रू अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको और भी ग्रिक्स वगैरह सब दिखाई देंगे। तो ग्रिक्स के लिए अलग से स्लाइड बना, वीडियो बनाया है, आप उसको देखें तो आप इसको और समझने में आसानी होगा। ओपन इंटरेस्ट ओआई की ए टू जेड पूरी जानकारी, चेंज इन ओआई ओपन इंटरेस्ट यह भी लॉट में लिखा रहता है। चेंज इन ओआई का मतलब है कि कितनी पोजीशन में बदलाव हुआ है। अगर कॉल की तरफ से 1000 पोजीशन घट करके पुट की तरफ चली जाती है, तो कॉल की तरफ चेंज इन ओआई में 1000 ओआई दिखाई देगी, और पुट की तरफ में भी 1000 ओआई दिखाई देगा। मैं आपको दोबारा बता दूं कि प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस के लिए डेटा अलग अलग होता है। बैलून का मतलब होता है कितने लोगों ने ओपन इंटरेस्ट में अपनी पोजीशन बना रखी है।
इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईबी किसी कॉल या पुट ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी को दर्शाता है। मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको बताती है कि किसी या पुट ऑप्शन में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। ऑप्शन की प्राइस में आईबी बहुत जरूरी फैक्टर होता है। अगर मार्केट में ज्यादा आईबी वोलेटिलिटी ज्यादा है तो ऑप्शन के प्राइस महंगे हो जाते हैं। अगर 20 के नीचे आईबी है तो समझ ली ऑप्शन फेयरली वैल्यूड है। 30 के ऊपर जाने पे ओवर प्राइस हो जाता है, जहां ऑप्शन के प्रीमियम बहुत बढ़ जाते हैं। आईबी को एटीएम पर देखना सही होता है, इससे आपको अधिक एक्यूरेट डेटा मिलता है। अधिकतर 12 में 10 महीने में आईबी 20 से नीचे ही होती है। यह बजट के समय बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उस समय मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखिए, जिसकी आईबी कम है उसे मत खरीदिए। इसे इंट्राडे में बाई करना रिस्की होता है क्योंकि वहाँ ऑप्शन सेलर एक्टिव है। ध्यान रखिए, जिसकी आईबी कम है उसे मत खरीदो। इसे इंट्राडे में बाई करना रिस्की हो जाता है क्योंकि वहाँ ऑप्शन सेलर एक्टिव है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है यह उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का प्राइस है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है मतलब यह है कि उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लास्ट बार कितने प्राइस पर ट्रेड हुआ। एलटीपी हर सेकंड पर चेंज होती रहती है। एलटीपी में चेंज होने से बदलाव के लिए ये चेंज का कॉलम दर्शाता है। बिड क्वांटिटी हमें पता चलता है कि किन लोगों ने उस स्ट्राइक प्राइस के लिए कितने बिड प्राइस की मतलब कितने बिड ऑर्डर लगाए हैं। बिड प्राइस का मतलब होता है कि बायर किस प्राइस पर खरीदने को तैयार है। आस्क प्राइस का मतलब है कि सेलर किस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है। आस्क क्वांटिटी से हमें पता लगता है कि लोगों ने उस स्ट्राइक प्राइस के लिए कितने आस्क ऑर्डर पेश किए हैं। स्ट्राइक प्राइस यह कॉलम पूरी ऑप्शन चेन में सबसे बीच में होती है, जबकि ऊपर बताए गए 10 कॉलम कॉल साइड के होते हैं और पुट साइड में भी होते हैं। मतलब कि ये सभी कॉल और पुट के लिए अलग अलग होते हैं, जबकि स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम सिर्फ एक होता है। यह कॉलम सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरी ऑप्शन चेन का डाटा स्ट्राइक प्राइस से जुड़ी होती है। किसी भी स्ट्राइक निफ्टी बैंक निफ्टी सभी का एक एटीएम होता है, जबकि आईटीएम और ओटीएम बहुत सारे हो सकते हैं। ऊपर आपने जितने भी कॉलम के बारे में समझा, इन सभी कॉलम डालकर ऑप्शन चेन बनती है। अभी आप इसमें देखेंगे कि क्या है कि होम है, ये सभी स्ट्राइक प्राइस यानी जो है पीले रंग में बैकग्राउंड दिखाई देता है जबकि व्हाइट कलर में बैकग्राउंड में है। तो अभी आप इनसे क्या है, इसे देख करके लोगों के मन में डाउट होता है आखिर ऑप्शन चेन में कुछ नंबर पीले कलर में होने की वजह क्या है। आपको बता दूं कि नंबर आपको पीले कलर में दिखते हैं वह सभी आईटीएम स्ट्राइक प्राइस के डेटा होते हैं। पीले कलर में दिखने वाले सभी आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस, जबकि सफेद वाले सभी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के नंबर होते हैं। कॉल की तरफ आईटीएम के नंबर ऊपर की ओर होते हैं जबकि पुट साइड में आईटीएम के नंबर नीचे की ओर होते हैं। आशा करता हूं कि आप धीरे धीरे ऑप्शन चेन को समझ पा रहे होंगे। आखिर यह क्या दर्शाती है, ऑप्शन चेन का डाटा देखकर आपको क्या पता लगता है। अब तक आपको इतना तो पता चल ही गया है कि ऑप्शन चेन का डेटा ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, ऑप्शन चेन के काम करने का तरीका। कॉल ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। ये आपको एक फिक्स प्राइस स्ट्राइक प्राइस पे स्टॉक खरीदने का अधिकार देता है। पुट ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस भविष्य में गिरने वाली है तो आपको पुट ऑप्शन खरीदते हैं। ये आपको एक निश्चित कीमत पर स्ट्राइक प्राइस बेचने का अधिकार देता है। स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस होता है जिसमें आप स्टॉक को ऑप्शन कंट्रैक्ट के थ्रू खरीद या बेच सकते हैं। एक्सपायरी डेट ऑप्शन कंट्रैक्ट के एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है, जिससे एक्सपायरी डेट कहते हैं। एक्सपायरी डेट के बाद ऑप्शन कंट्रैक्ट वर्थलेस हो जाता है अगर एक्सरसाइज के लिए ना किया जाए। प्रीमियम, ऑप्शन खरीदने के लिए जो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, जो ऑप्शन का करंट प्राइस होता है। ऑप्शन चेन का स्ट्रक्चर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एंड मिडिल साइड। लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन, राइट साइड में पुट ऑप्शन और मिडिल में जो है स्ट्राइक प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस, अगर आपको ऑप्शन चेन में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस देखनी है, जैसे उदाहरण के लिए कॉल ऑप्शन में भी उसी तरह से आप देख सकते हैं। पुट ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 रुपए से नीचे गिर जाएगा तो आपको 2500 या 2450 स्ट्राइक प्राइस के लिए पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। पुट ऑप्शन के लिए जो भी आप प्रीमियम देना पड़ेगा, मान लीजिए 2500 के स्ट्राइक प्राइस के लिए पुट ऑप्शन की प्रीमियम 40 रुपए है। ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन में दिखता है कि कितने कंट्रैक्ट अब तक ओपन हैं, यानी ट्रेड हो चुके हैं या लेकिन अब तक क्लोज नहीं हुए हैं। ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि उस स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैल्यूम, वैल्यूम दिखाता है कि किसी स्पेसिफिक ऑप्शन
पर कितनी ट्रेडिंग एक्टिवली हो रही है। ऑप्शन चेन का मार्केट सेंटीमेंट समझने के लिए, अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन की प्राइस और ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर को लगता है कि स्ट्राइक प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा। अगर पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस और ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ट्रेडर को लगता है कि स्ट्राइक प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल, ऑप्शन चेन यूज करके आप स्टॉक के सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को अंदाजा लगा सकते हैं। ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक प्राइस का पोटेंशियल सपोर्ट या रेसिस्टेंस माना जाता है। हेजिंग, इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए पुट ऑप्शन को यूज करते हैं, जिससे लॉसेस मिनिमाइज हो सकता है। ऑप्शन चेन एक पावरफुल टूल है। ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट का सेंटीमेंट, प्राइस ट्रेंड और शार्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल को समझने में मदद करता है। नए इन्वेस्टर के लिए पहले ऑप्शन चेन समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कम्प्लेक्स हो सकती है और बिना समझ के ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। ऑप्शन ऑप्शन चेन डेटा देख करके क्या पता चलता है? ऑप्शन चेन डाटा देख करके आप पता कर सकते हैं कि आज मार्केट किस रेंज में ट्रेंड करेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। इसके अलावा ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस करने से आपको कई जरूरी सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल का भी पता चलता है। इसके अलावा ऑप्शन चेन डेटा देखकर आपको पता चलेगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितने लोग बैठे हैं, उस स्ट्राइक प्राइस का डाटा रेट क्या चल रहा है और उस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट कितना है। अगर आपको ऑप्शन चेन देख करके सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल पता करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको वह स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है जिसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो। कॉल और पुट दोनों की तरफ देखें, कोशिश करें कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट चल रहा है उससे बिल्कुल नज़दीक का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस देखें। ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए आपको पता चल जाएगा कि उस अधिकार पर जा प्राइस ज़्यादा मुश्किल है, मतलब उसे आप रेसिस्टेंस मांग सकते हैं। पहला रेसिस्टेंस है, उसी प्रकार से स्ट्राइक से जस्ट कम ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस दूसरा रेसिस्टेंस होगा। इस तरह से पुट की तरफ भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस देख करके सपोर्ट पता कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों में आपको ओपन करंट मार्केट प्राइस यानी एटीएम के नज़दीक वाला ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए। ऑप्शन चेन की एनालिसिस क्या होती है? स्ट्राइक प्राइस की ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस ही ऑप्शन चेन एनालिसिस कहलाता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस करने के लिए आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट को ध्यान से एनालिसिस करना पड़ता है। समझते हैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस कैसे करें। ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करने के लिए आपको ऑप्शन चेन के प्रत्येक डाटा का बारीकी से एनालिसिस करना होगा। ऑप्शन चेन का डाटा एनालिसिस करने के लिए मैंने कुछ नीचे जरूरी पॉइंट पता चला है जिनको आपको अवश्य गौर करनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि नीचे गए पॉइंट आपको थोड़े एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, इसलिए आपको इसे स्किप करके अगले सेक्शन पर बढ़ सकते हैं। देखो कि इस चेन ओपन इंटरेस्ट में चेंज इन वाई कॉल में ज़्यादा है या पुट में। देखें कि कॉल की आई भी ज़्यादा है पुट की, जिसकी आई भी ज़्यादा होती है उसे बाई कर लो, जिसकी आई भी कम है उस तरफ मत जाओ। अगर आई भी टूट रही है मतलब ऑप्शन की सेलिंग हो रही है, अगर आई भी टूट रही है मतलब ऑप्शन की सेलिंग हो रही है। चेंज इन वाई देखकर कॉलम में ज़्यादा हो रहा है कि पुट में, दोनों फिर दोनों का पीसीआर पुट कॉल रेशियो निकालो। अगर एक से ज़्यादा है तो बाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए आपको केवल कुछ स्ट्राइक प्राइस का डेटा कंबाइन करके पीसीआर निकाला होता है। नज़र रखें कि हर 5 मिनट में डेटा कितना चेंज हो रहा है। पीसीआर स्लोप देखो, अप ट्रेंड है या कॉल खरीदो, डाउन ट्रेंड है तो पुट खरीदो। कुछ स्टॉक्स जैसे टाटा स्टील, रिलायंस, हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, इसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ज़्यादा होते हैं उसे ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करती है। ऑप्शन चेन ट्रेडिंग में कैसे मदद करता है? ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन चेन बहुत सारा उपयोगी डाटा है एक ही जगह पर प्रदान कर देता है, जैसे कॉल और पुट ऑप्शन के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, उनका प्रीमियम अमाउंट, वैल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, बिड आस्क प्राइस आदि, जो ट्रेडिंग में बहुत मदद करते हैं। ऑप्शन चेन देख करके क्या पता चलता है? ऑप्शन चेन देखकर हमें आसानी से पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट किस रेंज में घूमेगा, सपोर्ट और रेसिस्ट लेवल क्या हो गए, वॉल्यूम कितना हो गया, मार्केट में बायर अधिक है या सेलर है। एनएससी पर ऑप्शन चेन क्या है? एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑप्शन चेन दिखाई उसे एनएससी का ऑप्शन चेन बोलते हैं। वैसे तो मार्केट में ऑप्शन चेन डेटा देखने के लिए बहुत सारे एडवांस और प्रीमियम सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन एनसीसी ऑप्शन एनएससी की ऑप्शन चेन बिल्कुल फ्री है और इसे सबसे ज़्यादा पावरफुल भी मानते हैं। आपको जो है थ्योरेटिकली पूरा जो है ऑप्शन चेन के बारे में जो टर्म्स हैं उसको बताने की कोशिश किया है। इसके अलग अलग छोटे छोटे वीडियो भी बनाए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एनएससी की वेबसाइट से पहले ऑप्शन चेन बताएंगे, उसके बाद से जो है
जो पावरफुल ऑप्शन एनालिसिस के स्क्रीनर हैं, उनकी मदद से भी समझाने की कोशिश करेंगे। इन सभी को समझने के बाद फिर आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन चेन को खूब अच्छे से हर दिन प्रैक्टिस करना है, रनिंग मार्केट में, प्री ओपनिंग मार्केट में और क्लोजिंग मार्केट में, जिससे आप ऑप्शन चेन एनालिसिस में महारत हासिल कर सकें।